बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसेस को। आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसेस जो है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम क्या करें, पॉइंट वाइज इन चीज़ों को हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो चीज़ें हैं कि हम जब एक रिसर्च पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी असाइनमेंट हैं उनकी हम क्लेरिफिकेशन पे जाते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट दी गई हैं यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में उन पे हम होमवर्क करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट कि आपके पास वक्त कितना है और आप क्या करना चाहते हैं। उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं टॉपिक सिलेक्शन की तरफ कि जो हम टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। टॉपिक की ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, इसके लिए हमें लाइब्रेरी के विजिट करना पड़ते हैं। उसमें फिर क्या करते हैं, हम सोर्सेज को लोकेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद जिस मौजू पे हम रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे होते हैं उसी के टॉपिक पे फोकस करते हैं। उसके जो रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल हैं उनको हम रीड करते हैं, जो थीसिस हैं प्रिलिमिनरी उनको हम रीड करते हैं और उनसे रेलिवेंट जो मटेरियल ऑनलाइन मौजूद होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हम अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो पेपर के ड्राफ्टिंग के ऊपर आते हैं कि जब हम पेपर ड्राफ्ट करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ज़हन नशीं कर लेते हैं और उसका जो अगला स्टेप होता है वो पेपर को रिवाइज करना होता है कि जो ड्राफ्ट हमने बनाया है उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद जो हमारे सोर्सेज हैं उनको हम क्या करते हैं, हेल्प। तो ये हमारा एक कुछ क्राइटेरिया है एक पेपर राइट अप करने के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने आगे जाके थीसिस लिखने हैं या फिर रिसर्च पेपर लिखने हैं। इस लेक्चर का मतलब ये है, द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर इज आइडेंटिफाई एंड एग्जामिन द कंपोनेंट एसेंशियल टू द प्लानिंग एंड एक्सिक्यूटिंग यूनिवर्सिटी लेवल रिसर्च राइटिंग असाइनमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम रिसर्च पेपर को राइट करते हैं तो इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम रिसर्च के लिए कौन कौन से प्रोसेस से या कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको जहन नशीं करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड conceptualize the essential step in the research paper writing process. Access the valuable campus resources to help at the various stages of the writing process. And then use time management strategies, plan for the successful and timely completion of the research paper project. तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्री राइटिंग होती है कि आप अपने हाथ से या फिर अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग बनाते हैं और फिर हम दूसरे स्टेप में क्या आते हैं, राइटिंग की तरफ। और जो उसका तीसरा स्टेप है वो हमारे पास क्या है जी, पोस्ट राइटिंग का है। तो पोस्ट राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या है, जो हमारी असाइनमेंट है हम उसको क्या करते हैं, read the assignment sheet carefully, underline directional statements, define, identify, analyze, argue, and then underline due dates
आइडेंटिफाई द एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, आस्क क्वेश्चन। तो ये जो आपकी असाइनमेंट है उसकी क्लेरिफिकेशन के लिए ये 5 स्टेप आपके लिए हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि राइट डाउन ऑल ड्यू डेट्स, ब्रेक डाउन द रिसर्च प्रोसेस इनटू स्टेप्स, assign in a due date for each step, make weekly and daily priority list। इसमें फिर आपके पास जितने भी रेलिवेंट डेट्स हैं तो आप उनको नोट कर लें कि आज आपने ये करना है, कल आपने ये करना है, और पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बना लें जिससे आपको आइडिया हो कि आप क्या कर रहे हैं। फिर आप आएंगे किस तरफ, टॉपिक सिलेक्शन की तरफ, कि जो प्रीवियस नॉलेज है, कोर्स कंटेंट आपके, और फिर यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंसेस हैं या इंटरेस्ट हैं वो आप देखते हैं। तो इसमें जब हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो जो आपके क्वेश्चन है, आस्क क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, what is it similar to or different from, what are the causes, what are the consequences, what is the essential function, what are the definitions, what is the history, what is the present status, what is the present status, what cause can be made for or against it, how did it happen, why did it happen, why is my personal reaction to it। और फिर हमने क्या करने हैं दूसरे नंबर पे, आइडेंटिफाई सब टॉपिक्स। जो आपके सब टॉपिक्स हैं उनको आपने क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमने एक बात डिस्कस की थी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, या ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट करना है, मैप बनाना है, फ्री राइट की तरफ हमने आना है कि ये हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि लाइब्रेरी विजिट करें, ब्राउज द ड्रेक मेमोरियल लाइब्रेरी वेबसाइट, ठीक है ना। आप चाहे उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, चाहे आप लाइब्रेरी विजिट करें। और फिर आपने क्या करना है कि मीट विद रेफरेंस लाइब्रेरियन, लर्न द डिफरेंस बिटवीन स्कॉलरली जर्नल एंड अदर पेरियोडिकल्स, लोकेट सोर्सेस। तो ये चीजें करने के बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था वो था सर्वे का, कि हम जो हमारे सोर्सेज हैं उनको हम सर्वे करें। रीड एब्स्ट्रैक्ट, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, मेक नोट फॉर चार्ट, स्टैटिस्टिक, ग्राफ, रीड द रेफरेंस लिस्ट, रीड इंट्रोडक्टरी एंड समरी पैराग्राफ्स, स्कीम बॉडी। तो ये आपके पास क्या है जी, जब ये चीजें आप देख लेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएंगे कि कोई किसी न किसी टॉपिक के ऊपर आप फोकस करेंगे। जब आप टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, गो बैक टू योर ओरिजिनल सब्जेक्ट एंड फोकस इट फर्दर बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन यू gleaned ड्यूरिंग द टेक्स्ट सर्वे एक्टिविटीज। फिर आप क्या करते हैं कि उनकी तरफ आते हैं, रीडिंग की तरफ। रीड वन, रीड राइट। उसका तरीकाकार क्या है, टेक नोट्स एज यू रीड, डेवलप ए सिस्टम ऑफ underlining, marking and or paragraphing in the margin that is meaningful to you। फिर हम क्या करते हैं कि डिस्कवरिंग ए प्राइमरी थीसिस फ्रॉम ए थीसिस स्टेटमेंट और क्वेश्चन that will guide the rest of your research and writing। इसमें आप क्या करते हैं
कि फोकस टॉपिक प्लस assertions इज इक्वल टू थीसिस। तो जब आप टॉपिक डिस्कवर करते हैं थीसिस का, तो सपोज हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू कनेक्टेड टू ग्लोबल वार्मिंग, सपोज हम कर रहे हैं फोकस टॉपिक, उसमें हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कूल फायर की। थीसिस क्वेश्चन, हाउ प्रिविलेंट आर कूल फायर्स, इन व्हाट वे डू cool fire contribute to the global warming, what proof is there that cool fire in the fact contribute to the global warming। फिर हम क्या आ जाते हैं चौथे नंबर पे थीसिस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि रीजिंग इन मैन फ्रॉम तंजानिया टू चाइना, coal fire threaten towns, poison air and water and added global warming। ये एक रेफरेंस इसमें हमने यूज किया है। तो एक हमने कहा है कि ये टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे हम हमारा क्वेश्चन क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन रिव्यू पे है। तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉपिक पे फोकस करना है। द वे टेलीविजन इम्पैक्टेड consumerism within the nuclear family from mid 50 to early 60s। फिर हम क्या करते हैं, थीसिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डिड टेलीविजन टारगेट न्यूक्लियर फैमिलीज एंड प्रोमोट तो how did television target nuclear families and promote specific consumer habits and values। थीसिस स्टेटमेंट में जब आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेलीविजन प्रोग्राम एंड advertisement during the 1950 promoted consumer habits that promised to support domestic happiness within the nuclear family। ये दो हमने आपको एग्जांपल दी हैं। फिर हम क्या करते हैं जी, तो नेक्स्ट हम आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। थीसिस स्टेटमेंट की जो एग्जांपल्स हैं, although companies often have legitimate concern that lead them to monitor employees' internet usage, from expensive security breaches to reduced productivity, the benefits of the electronic surveillance are outweighed by its cost to employees, privacy and autonomy। तो ये एक जो रेफरेंस है, ये बेसिकली एक हैकर के आर्टिकल से लिया गया है। उसके जो पेज 12 थे उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखी थी। फिर एक और हम उसके जो पेज 10 है उसमें एक और उन्होंने लिखा था, मार्च इंग्लैंड एंड सब्जेक्ट ऑन ट्रैप्ड फियर, मोस्ट पेट्स आर हार्मलेस एंड हाईली बेनिफिशियल। फिर एक और उन्होंने लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चाइल्डहुड obesity problem in the United States and underscore the need for physician advocacy group and policy maker to reach for ये भी उसका एक वो है। एक और यानी कि पेज 10 की हम बात कर रहे हैं कि रेजिंग इन मैन फ्रॉम द तंजानिया टू चाइना, कोल फायर थ्रेटन टाउन, poison air and water and added global warming। बेसिकली हमने जो टॉपिक जो एग्जांपल के तौर पे कोट किए थे दो, तो उनकी जो थीसिस स्टेटमेंट थी वो हमने उनको डिफरेंट तरीके से उनको उनकी स्टेटमेंट देखी है। अब हमने क्या करना है कि हम आते हैं कि अब ऑनलाइन में
कि ऑनलाइन हमारे पास क्या है जी, मेक ए लिस्ट ऑफ द मेन पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स विल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ योर पेपर, make specific notes of concept from your source that you wish to paragraph in your text. Draft an outline moving from main ideas to detail. Revised thesis as needed. तो आप आउटलाइन जब बना लेते हैं तो फिर उसमें हमने जो एक दो आपको टाइटल दिए थे कि थीसिस में हमने क्या लिखा था, जो टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग द 1950 promoted consumer habits that promised to support domestic happenings while strictly defining the gender role within the nuclear family. तो इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड एंड स्टेटस ऑन टेलीविजन viewing habit as well as number of television purchased lead to thesis. अब दूसरे पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि who, the nuclear family, who, what, member and gender roles, male adults and children, female adults and children. फिर हम उनकी वैल्यूज को देखते हैं कि वो घर बैठ के देखते हैं, होम, कन्वीनियंस, प्रॉस्पेरिटी। फिर जो हमारे पास पॉइंट 2 है, टेलीविजन शोज, स्पेसिफिक एग्जांपल, जेंडर रोल एंड एक्सपेक्टेशंस। डीप ऑप्शन में हमारे पास क्या है जी, फैमिली वैल्यूज है। उसके अंदर हमने क्या देखना है कि होम है, प्रॉस्पेरिटी है, आइडियल कंज्यूमर हैबिट्स, ये चीजें हम उसमें क्या कर रहे हैं, स्टेटस क्यू रिगार्डिंग जेंडर। फिर हम आते हैं जी कमर्शियल्स की तरफ, स्पेसिफिक एग्जांपल है जेंडर रोल, उसमें देखते हैं प्रमोटिंग कंज्यूमर पेरेंट्स हैबिट्स। और फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर अगला जो हमारा स्टेप था वो था ड्राफ्ट का। मिसाल के तौर पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। जब हम उसको ड्राफ्टिंग करेंगे तो बिगिन टू राइट इन चंक्स ऑफ टेक्स्ट डिफाइंड बाय द पैरामीटर ऑफ ईच मेन पॉइंट। Continuously refer to the thesis in order to stay on track. Use key terms from the thesis to thread each section together. Integrate information from the sources as you draft and include the parental heretical citations. Move from point to point rather than from another to. तो इसमें हमने डिस्कस करना है इंटीग्रेटिंग सोर्सेज को। रिसर्च पेपर डिमांड अबंडेंट रेफरेंस टू प्रोफेशनल सोर्सेज, दैट इज योर रिसर्च पेपर will be generously populated with the bias of the published expert. Your job is to manage those biases, to use them substances your claim. तो इसमें हमारे पास जो research paper demand, that is your research paper will be generously populated with the bias of the populated expert. तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूज ए वैरायटी ऑफ लीड इन्स टू इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग फ्रॉम द रिसर्चर अकॉर्डिंग टू स्मिथ। तो ये एक स्टेटमेंट है जो स्मिथ की तरफ से है।
The presence of television sent in home even change eating habits. Frozen TV dinners, TV trays, TV tables altered the physical and social construct of the family meal. By the early 60s, 90% of all households had at least one television set, television program, and commercial reinforced. तो अगर किसी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया हुआ तो अपने आप को अनम्यूट कर लें, इससे असल में आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आती है। टेलीविजन प्रोग्राम एंड कमर्शियल रेनफोर्स रिजिड जेंडर रोल एंड promised consumer material wealth if they could fit the role. One social critic from the area remarked that तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे रिवीजन है उसकी जो चेक लिस्ट है उसको हम चेक करते हैं कि रीड द असाइनमेंट शीट, अंडरलाइन योर थीसिस, read aloud, label the topic of each paragraph in margin, revise main ideas, consider clarity and relevance. फिर हम कहते हैं revise detail, consider clarity and relevance, check for chosen, check documentation format, check grammar, punctuation, word choice and spelling. फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ हेल्प, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, प्रोफेसर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, राइटिंग ट्यूटर्स हैं, कंटेंट ट्यूटर्स, मॉडल ऑफ सक्सेसफुल रिसर्च पेपर। तो ये वो चीजें हैं जो हमने क्या करना है, जिनसे हम जिन सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो